हर बच्चा अलग तरीके से विकसित होता है। गर्भ में भी यह भ्रूण विकास की जानकारी आपको सामान्य अंदाजा देती है कि गर्भ में बच्चा किस तरह बढ़ रहा है। तो बच्चे के संपूर्ण विकास की प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु आपके डिंब तक पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही जाइगोट डिंब वाहिनी नालिका से बहकर नीचे गर्भाशय में आता है तो यह अपने ही जैसी कोशिकाओं में विभाजित होना शुरू कर देता है। वह खुद को गर्भाशय की मोटी परत में जोड़ लेता है जहां यह बढ़ता है। गर्भ में बेबी का 1 से 9 हफ्तों का विकास यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यह आपकी गर्भावस्था की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है और 13 सप्ताह की गर्भावस्था तक जारी रहता है। यह गर्भ में बेबी के विकास को महत्वपूर्ण चरण होता है। हालांकि अभी आपका बढ़ा हुआ पेट दिखना शुरू नहीं होगा, लेकिन आपके और शिशु के दोनों के लिए अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। 4 हफ्तों की प्रेगनेंसी, आपका बेबी अभी केवल खसखस के दाने के बीज जितना ही होगा। हो सकता है अब आप गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण महसूस करने लगी हों। 5वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के मस्तिष्क के अंग अब विकसित होना शुरू हो गए हैं और यह अभी तिल के बीज के समान दिखाई देने लगता है। इस समय इसकी आकृति एक मेढक के डिंब कीट जैसी लगती है। 6वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे का छोटा सा दिल धड़कने लगता है और यह अब करीब दाल के दाने के बराबर होता है। 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के हाथ और पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी रहती हैं और इसका आकार छोले के चने बराबर हो जाता है। 8वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा अपनी कोहनियों और घुटने को मोड़ सकता है और इसका आकार राजमा के बराबर हो जाता है। 9वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में आँखों की पलकें बन जाती हैं और इसका आकार करीब 1 अंगूर के बराबर हो जाता है। 10वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा अपने हाथों को आसानी से मिला सकता है और इसका आकार करीब हरे जैतून जितना हो जाता है। 11वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा अपने हाथ पैर मारने लगता है और उन्हें फैलाने में बिजी हो जाता है। 12वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के मस्तिष्क में सूत्र युग्मन यानी साइनेप्स बन रहे होते हैं और अब यह छोटे नींबू जितना दिखने लगता है। 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे की उंगलियों में अलग अलग छोटी छोटी फिंगरप्रिंट बनने लगती हैं और इसका आकार मटर की फली जितना हो जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी की सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही की शुरुआत हो जाती है। इसमें मिसकैरेज होने की संभावना काफ़ी कम होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही में आपको पहले से काफ़ी बेहतर महसूस होने लगता है। आपके चेहरे पर रौनक दिखने लगेगी, पेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण जैसे उल्टी, थकान अब नहीं होंगे। 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा आंखें तिरछी करने लगता है, भौं चढ़ाने से लेकर मुंह तक बनाने के भाव बना लेता है और आकार में एक नींबू जितना हो जाता है। 15 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के नाखून पूरी तरह बन जाते हैं और उसकी बॉडी के सभी पार्ट अब हिल सकते हैं और यह अब एक सेब के आकार जितना बड़ा हो जाता है। 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे का हार्ट करीब 28 लीटर हर रोज़ उसके शरीर में पहुंचा रहा होता है। बच्चा अब एक नाशपाती के आकार जितना हो जाता है। 17वें हफ्ते में शिशु की हड्डियां कठोर होने लगती हैं और वह अदरक की एक गांठ जितना हो जाता है। 18वें हफ्ते में बच्चे के कान और सिर अलग दिखाई देने लगते हैं और इसका आकार एक शिमला मिर्च के बराबर हो जाता है। 19वें हफ्ते में बच्चा आपको सुन सकता है और एक बड़े टमाटर जितना हो जाता है। इसमें आपको गर्भ संस्कार और गर्भावस्था के श्लोकों को सुनना चाहिए। 20वें हफ्ते में बच्चा अपने अंगूठा और उंगलियों को चूसने लगता है और यह अब एक केले के बराबर हो जाता है। 21वें हफ्ते में बच्चे की आईब्रो घनी हो जाती है एवं होंठ स्पष्ट दिखने लगते हैं और यह एक गाजर जितना लंबा हो जाता है। 22वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के दांतों के टूथ वर्ड भी बन जाते हैं और इसकी लंबाई लंबे खीरे या ककड़ी के समान हो जाती है। 23वें हफ्ते में बच्चा महसूस कर सकता है कि आप हिलडुल रही हैं और आप भी बच्चे की हलचल महसूस कर सकती हैं और इस समय बच्चे का वजन करीब एक बड़े आम जितना हो जाता है। 24 हफ्ते में बच्चे की स्वाद कलिकाएँ काम करने लगती हैं, वह स्वाद ले सकता है और अब यह करीब भुट्टे के बराबर हो जाता है। 25वें हफ्ते में आपके बच्चे के बालों का रंग और उसका दुबला पतला शरीर विकसित होने लगता है और यह अब एक सलगम जैसा आकार ले लेता है।
इस समय गर्भवती महिला को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे गिरने, चोट लगने या गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। 26वें हफ्ते में बच्चे की स्किन के नीचे फैट बढ़ने लगता है और यह एक हरी प्याज जितना लंबा हो जाता है। 27वें हफ्ते में बच्चे को हिचकियाँ भी आ सकती हैं और वजन एक फूल गोभी जितना हो जाता है। इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है। यह आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेप होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट बढ़ने से आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता हो या हिप्स और पीठ की नसों पर दबाव पड़ने से पैरों में ऐंठन हो रही हो, दर्द हो रहा हो। इस समय आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। 28वें सप्ताह में आपका बच्चा आंखें खोल सकता है और उन्हें झपका भी सकता है और अब वह एक बैगन जितना आकार ले लेता है। इस सप्ताह में पेट बढ़ने की वजह से आरामदायक नींद ले पाना मुश्किल हो जाता है। 29वें सप्ताह में बच्चे के सिर के कई न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं और यह एक कद्दू जितना बड़ा हो जाता है। 30वें हफ्ते में बच्चा प्रकाश को पहचान सकता है और यह पत्ता गोभी जितना हो जाता है। 31वें हफ्ते में आपका बेबी अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकता है और इसका वजन नारियल के बराबर हो जाता है। 32वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के हाथ व पैरों के नाखून पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और यह एक बड़े मिश्री कंद जितना हो जाता है। 33वें हफ्ते में बच्चे की त्वचा पर झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं और इसका आकार एक अनानास के समान हो जाता है। 34वें हफ्ते में बच्चे के फेफड़े पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और यह खरबूजे के आकार जितना हो जाता है। 35वें हफ्ते में बच्चे का अधिकांश शारीरिक विकास हो चुका होता है और यह एक बड़े खरबूजे जितना भारी हो जाता है। इस समय महिलाओं की जैसे जैसे ड्यू डेट नज़दीक आती है तो उन्हें लेबर पेन का डर सताने लगता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। 36वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन करीब 28 से 30 ग्राम बढ़ जाता है और यह एक बड़े रोमन लेटस जितना लंबा हो जाता है। इसके अलावा 37वें हफ्ते में बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है। हालांकि डिलीवरी होने में अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे और वह रस पालक के एक डंठल जितना हो जाता है। 38वें हफ्ते में बच्चा अपने हाथों से मजबूत पकड़ बना सकता है और एक कटहल जितना बड़ा हो जाता है। 39वें हफ्ते में लगभग डिलीवरी होने ही वाली होती है और आप अपने बेबी को अपनी गोद में ले लेंगी और इस समय बेबी तरबूज जितना भारी और खोपड़ी लचीली होती है ताकि वह सिकुड़कर प्रसव नलिका से बाहर आ सके। 40वें हफ्ते में यदि आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो चिंता ना करें। अधिकांश महिलाओं की डिलीवरी ड्यू डेट के एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद में हो ही जाती है। हालांकि यह डॉक्टर्स निश्चित करेंगे कि ड्यू डेट गुजरने के बाद आपकी प्रेगनेंसी जारी रखना सुरक्षित है या नहीं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।